राजीव की बहादुरी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में रहने वाले राजीव शर्मा को घूमने फिरने का बहुत शौक था। जब भी स्कूल की छुट्टियां होती, वह अपने दोस्तों के साथ विभिन्न स्थानों की सैर को निकल पड़ता। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद जाड़े की छुट्टियों में राजीव अपने मित्र भाग्यवन के घर रहने चला गया। दोनों खूब घूमते फिरते। एक दिन घूमते घूमते राजीव और भाग्यवन काफ़ी थक गए थे। रात को भी उन्हें शीघ्र ही नींद आ गई। आधी रात के समय अचानक से कमरे में धुआं भर गया। जाने के कारण राजीव की नींद खुल गई। उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा जो रसोई घर से जुड़ा था जल रहा है। वह फौरन खतरे को भांप गया और आग की लपटें चीरता हुआ घर की पहली मंजिल की ओर दौड़ा, जहां भाग्यवन का मानसिक रूप से विकलांग 10 वर्षीय भाई मंगलेमजो सो रहा था। मंगलेमजो उठो, मंगलेमजो उठो, आग लग गई है, उठो। राजीव ने मंगलेमजो को आग से बचाने के लिए उठाना चाहा, पर जब मंगलेमजो नहीं उठा और आग से बेखबर गहरी नींद में सोता रहा, तो राजीव परेशान हो गया। आग की लपटें फैलती जा रही थीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मंगलेमजो को कैसे बचाया जाए। अब तक मकान की लकड़ी से बनी सीढ़ियाँ भी जल चुकी थीं। वह मंगलेमजो और भाग्यवन को बचाने के प्रयास में और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मंगलेमजो को कैसे बचाया जाए। अब तक मकान की लकड़ी से बनी सीढ़ियाँ भी जल चुकी थीं। वह मंगलेमजो और
भाग्यवन को बचाने के प्रयास में और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। सहसा राजीव को एक तरकीब सूझी। उसने पास पड़ी धोती उठाई और उसके एक सिरे से मंगलेमजो को बांधा तथा दूसरे सिरे को मकान में लगे लकड़ी के खंभे से बांध दिया। अब उसने पहले तो मंगलेमजो को नीचे सुरक्षित पहुंचाया, फिर स्वयं भी पास के रेत के ढेर पर कूद गया। चूंकि इस कोशिश में राजीव काफ़ी जल चुका था, इसलिए रेत के ढेर पर गिरते ही बेहोश हो गया। तब तक आग की लपटों को देख भाग्यवन के साथ साथ आसपास के और लोग भी जाग गए और सहायता के लिए आ पहुँचे। शीघ्र ही कुछ लोग राजीव की मरहम पट्टी में जुट गए तो कुछ धोती में बंधे मंगलेमजो को बचाने में। आग पर भी जल्द ही काबू पा लिया गया। राजीव को जब होश आया तो उसने देखा कि सभी लोग मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। भाग्यवन और मंगलेमजो की आँखों से तो खुशी के आंसू ही निकल आए थे। राजीव की इस बहादुरी के लिए वर्ष 1998 के गणतंत्र दिवस पर उसे सबसे बड़े राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के अंतर्गत संजय चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर जहां भाग्यवन एवं मंगलेमजो के माता पिता उस घटना में राजीव के धैर्य एवं साहस की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे, वहीं उसे ढेर सारा आशीर्वाद भी दे रहे थे। और तो और राजीव माता पिता भी बेटे की बहादुरी पर कम खुश न थे।